पहला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट क्या दे रही है, इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो ये बोल रहा है कि बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये करेक्ट आंसर है, बर्ड्स और मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेकंड है कोलेस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है फर्स्ट टाइम जो मिल्क होता है, जब बेबी होता है मदर की, तो फर्स्ट टाइम जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और उसके अंदर होती है एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट्स। तो एंटीबॉडी कौन सी होती है उसके अंदर, एंटीबॉडी होती है IgA, और एक इसमें पैसिव इम्यूनिटी में काम आती है, ठीक है, बेबी की पैसिव इम्यूनिटी देती है हमको। थर्ड है पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंजेस इन द एग सरफेस। तो सही बात है, ये केमिकल की, तो लेकिन ओनली केमिकल के थ्रू नहीं होता, केमिकल के अलावा ये इलेक्ट्रिक चेंजेस के द्वारा, जिसको मैकेनिकल चेंज बोलते हैं, तो बहुत होना चाहिए था यहाँ पर, ओनली केमिकल नहीं होना चाहिए था। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और फोर्थ है इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अगर ऑलमोस्ट 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो सही बात है, 6 to 10 डेज के बीच में होता है, तो ये 7 डेज देने का मतलब करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो सी इज इनकरेक्ट। इसके बाद में आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन trigger the ovulatory stage. Second, egonial cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle from puberty onwards. Second, third है sperm release from seminiferous tubules are highly motile, ठीक है। इसके बाद में चौथा है फोर्थ इज प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो फोर्थ, प्रोजेस्टेरोन जो है हाई लेवल होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेज होती है अलग अलग। पहली होती है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड होती है फोलिकुलर फेज, फिर होती है ओव्यूलेटरी फेज, फोर्थ इज सीक्रेटरी या फिर ल्यूटेल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। जो फोर्थ फेज होती है उसके अंदर होता है LH और FSH मैक्सिमम, जहाँ से होता है ओव्यूलेशन। तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो डी इज करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद के अंदर थर्ड क्वेश्चन इज स्पॉट द ओड वन आर फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ पार्ट दे रही है इसके अंदर, तो आप में से आपको इसमें से ओड वन चुनना है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नहीं है या उसके अलावा आएगा, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दे रखा उसने रेटिटेस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। एपिडिडिमस होता है टेस्टिस के ऊपर की तरफ जो कवरिंग होती है, वहाँ से फ्रेंड्स ये भी होती है। इस्तेमस नहीं होता, इस्तेमस फीमेल का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और ये जो तीनों दे रखे ये हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद के अंदर आती है ट्यूबुलाई, उसके बाद में आती है रेक्टाई, उसके बाद में आती है रेटिटेस्टिस, उसके बाद में आता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के बाद के अंदर आता है एपिडिडिमस, एपिडाइडिमस के बाद में आता है वासा डिफरेंस, उसके बाद में आती है इजैकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद में आता है आपका यूरेथ्रा। तो ये क्या है, ये ट्रैक्ट है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म का ट्रैक्ट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ओड वन, तो ओड वन होगा डी इज ओड वन, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूट बाय। तो ये पूछ रहा है कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से सेमिनल प्लाज्मा में कौन कौन से सीक्रेशन होता है। तो यहाँ पर ग्लैंड्स दे रही है कुछ, तो उनमें से सीक्रेशन। तो सेमिनल प्लाज्मा होता क्या है बेसिकली, सेमिनल प्लाज्मा होता है सीमन जो पार्ट होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो सेमिनल प्लाज्मा और एक होता है स्पर्म, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो सेमिनल प्लाज्मा ना वो किस किस के द्वारा सीक्रेट होता है, तो वो होता है आपका सेमिनल वेसिकल के थ्रू होता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू भी होता है, यूरेथ्रा के थ्रू नहीं होता, यूरेथ्रा के थ्रू नहीं होता सेमिनल फ्लूइड के अंदर। इसका फोर्थ कौन सा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी सीक्रेशन होता है सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। तो आपका ये पूछ रहा है तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड वन इज आप करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। तो ये बोल रहा है कि स्पर्मिएशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर स्पर्म कहाँ से रिलीज होते हैं। तो स्पर्मिएशन के अंदर जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो सेमनीफेरस ट्यूबल्स होते हैं, कहाँ से होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। बट स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, उसके अंदर 2 अलग अलग पार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक तो होता है 2 टर्म अलग, एक तो होता है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियो, और दूसरा होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं अपन स्पर्मिएशन। जब स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्मेटिड होता है, वो स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटिड सबसे पहले कहाँ होता है जुड़ा हुआ, सर्टोली सेल के पास आता है, तो वहाँ से वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, या स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अब इसके बाद में 6th क्वेश्चन, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवेरी ऑफ द हेल्थी ह्यूमन फीमेल अराउंड। ये पूछ रहा है कि मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल कौन से टाइम पीरियड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसने डेज दे रखी है 5 to 8, सेकेंड इज 11 to 17, 18 to 23, 23 to 28। जो ग्राफिन फॉलिकल होता है मेच्योर, वो कौन से 11 से 17 डेज के अंदर होता है। उसके बाद के अंदर जैसे ही ओव्यूलेशन स्टेज होती है, उसके बाद के अंदर अगर जो ओवम है उसका अगर फर्टिलाइज हुआ तो ये बना रहेगा मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये डीजनरेट हो जाएगा। तो ये कहाँ तक बना रहता है, प्रेजेंट 11 to 7 डेज। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी। इसके बाद में 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन कौन सा है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू। तो इसमें बोल रहा है कि एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या होता है। ठीक है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन दे रहेगा, इस कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसिटा ऑफ द ओवा, रिएक्शन विद इन यूटेराइन एनवायरनमेंट ऑफ फीमेल, रिएक्शन विद इन द एपिडिडर्मल एनवायरनमेंट ऑफ मेल, एंड्रोजन प्रोड्यूस। नहीं, एक्रोसोमल जो होता है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है, कॉन्टैक्ट जोना पेलोसिटा। जो एक्रोसोम होता है ना, स्पर्म होता है, तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, सॉरी 3 पार्ट। एक होता है उसका हेड, एक होता है उसका नेक या हम इसको मिडिल पीस भी बोल सकते हैं, और एक होता है टेल। एक होती है टेल। ठीक है। जो हेड होता है, हेड के अंदर एक पार्ट होता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एंजाइम होते हैं। तो वो एंजाइम क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जब इसका ओवम के टेस्ट के अंदर आता है, तो ओवम की जो बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली लेयर उसको बोलते हैं जोना पेलोसिटा। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है और उसके अंदर चेंजेस करके ओवम को फर्टिलाइज करता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेल एसेसरी ग्लैंड। तो ये इसके अंदर मेल एसेसरी ग्लैंड दे रखी है कुछ, तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सी इसमें से नहीं होनी चाहिए। ठीक, इज नॉट मेल एसेसरी ग्लैंड। ठीक है। सेमिनल, तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड होती कौन सी है। तो इसमें 3 ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद के अंदर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी होती है अपन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी दे रखी है, सेमिनल वेसिकल दे रखी है, एम्पुला नहीं होता, प्रोस्टेट दे रखी है इसके अंदर। ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी दे रखी है। तो नोट पूछना तो एम्पुला पार्ट किसका होता है, एम्पुला पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट का पार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें से ऑर्गन कौन सा है, बी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9th नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू अबव। तो ये बोल रहा है स्पर्मेटोगोनिया है जो अंडरगो डिवीजन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। चूज इनकरेक्ट। इसमें से आपको इनकरेक्ट चूज करना किसके रेफरेंस के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। ये वो कौन से डिवीजन के थ्रू, देखो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया वो फर्स्ट टाइम करती है मायोटिक डिवीजन। ठीक है। उसके बाद के अंदर वो मियोसिस फर्स्ट से गुजरती है और उसके बाद में वो मियोसिस सेकंड से गुजरती है, उसके बाद में जाके वो स्पर्म बनाती है। ठीक है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, उसके बाद में जाके वो स्पर्म बनाती है। ठीक है ना। तो अपन को फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मायोटिक डिवीजन। नहीं, ऑलवेज अंडरगो मायोटिक डिवीजन नहीं बोल सकता मैं, मायोटिक डिवीजन होता है उसका, लेकिन ऑलवेज नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट भी हो रही है, मियोसिस सेकंड भी हो रही है। ठीक है। तो इसको ये इनकरेक्ट है। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय द मायोटिक सेल डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटो मायोटिक की जरूरत नहीं होती है, प्राइमरी जो बनती है ना मायोटिक की बांध वो मायोटिक के द्वारा नहीं, वो मियोसिस के द्वारा, तो मियोसिस फर्स्ट होती है यहाँ पर। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्पर्मेटोसाइट है 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो द सेकंड मायोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटेड। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। सेकेंड स्पर्मेटोसाइट जो होती है ना, उसके अंदर 23 होता है, क्योंकि डिवीजन होती है कौन सी, मियोसिस फर्स्ट हो चुकी होती है। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद में हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, तो ये 23 बचेंगे। ठीक है। और स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर, इसकी ये उल्टा है, स्पर्मेटिड है जो स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफर होता है, स्पर्म के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्म होता है। इसके बाद में 10th नंबर क्वेश्चन। तो 10th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेजर फॉलोइंग दे रखी है इसने, है ना। तो हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल। तो ये बेसिकली इसके पार्ट दे रखे हैं, स्पर्म के पार्ट दे रखे हैं। तो स्पर्म के अंदर सबसे पहले आता है हेड, फिर इसकी मिडिल पीस आ जाएगा, उसको नेक बोलते हैं, और फिर टेल आ जाएगी, और सबसे ऊपर की तरफ होता है एक्रोसोम। ठीक है ना। तो एक्रोसोम के अंदर होता है एंजाइम, क्या होता है एंजाइम। तो सी का फर्स्ट। ठीक है। हेड जो होता है मिडिल पीस, तो मिडिल पीस के अंदर एनर्जी होती है, क्योंकि मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बी का थर्ड। ओके।
टेल क्या होती है? टेल होती है स्पर्म को मोटिलिटी। जब स्पर्म मूव करते हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेल, ठीक है ना। तो स्पर्म मोटिलिटी, तो डी का सेकंड। एंड फर्स्ट का क्या? जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट के अंदर जेनेटिक एक होता है वहीं पर होता है सॉरी हेड के अंदर ही होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ए का फोर्थ, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, सी का फर्स्ट। ओके, उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेज 23 क्रोमोसोम। तो इसमें से किसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया तो 12 होती है, तो 12 का मतलब हो गया 46, ठीक है। जाइगोट, तो जाइगोट के अंदर भी एक और इसमें दोनों मिलता है, तो दोनों मिलकर 12 बनाएंगे, तो 12 होंगे, तो 12 के अंदर भी 46 होंगे। सेकेंडरी oocyte और ओगोनिया, तो ओगोनिया भी बेसिकली मदर सेल ही होती है, तो उसके अंदर भी 2 आता है क्योंकि उसको डिवाइड बाद के अंदर होती है और बाद में वो एक बनता है, तो ओगोनिया भी 2 ही होगी, तो ये भी 46 क्रोमोसोम नंबर होंगे, ठीक है। इसके बाद में सेकेंडरी oocyte, हाँ, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर ये लास्ट में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब एक क्रोमोसोम एक के पास में जाता है और उसमें केमिकल और मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, तब वहाँ पर वो डिवाइड होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, सही बात है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या देगा? मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से आपको चूज करना, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास और इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इम्प्लांटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है कि जब फीमेल के अंदर जब स्पर्म जाता है और स्पर्म जाने के बाद के अंदर उसका हो जाता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद के अंदर जब वो इम्प्लांट होता है मदर के यूट्रस के अंदर, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्बाइंडिंग द ब्लास्टोसिस इन द एंडोमेट्रियम, हाँ सही बोल रहा है ये। तो डी का कौन सा हो गया? फर्स्ट, एंडोमेट्रियम के साथ ही तो इन बाइंडिंग होता है ब्लास्टोसिस, ठीक है। उसके बाद में क्लीवेज का मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद के अंदर जो सेल होती है वो डिवाइड करती है, तो उस जो डिवाइडिंग की जो प्रोसेस होती है ना उस टाइम पर, तो वहाँ पर हम उसको सेल डिवीजन ही बोलते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। उसके बाद के अंदर कौन सा? इनर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल विद डिफरेंस एम्ब्रियो, नहीं आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्ट, नहीं मायोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है ना वो होता है क्लीवेज, ठीक है। तो बी का फोर्थ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक मिनट। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड, ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट वुड डिफरेंस एम्ब्रियो, ठीक है। ये इन सेल मास, तो ये 3 और डी का फर्स्ट। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो बी इज करेक्ट। इसके बाद में अपन आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेट बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा। तो ये बोल रहा है कि ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट नहीं होते, ये बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन प्लेसेंटा से ऐसी जो होता है सीक्रेट, सही बात है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन भी सीक्रेट होता है, ओके। प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट होता है, ठीक है। एलएच सीक्रेट नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एलएच। बट इसके अलावा और कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो? इसके अलावा एचपीएल सीक्रेट होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन हार्मोन। उसके अलावा रिलैक्सेशन हार्मोन भी यहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन, द वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। इसमें बोलता है, ये बोल रहा है कि वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। किसके थ्रू इसके अंदर ओपन होती है? यूरेथ्रा के अंदर। तो ये कौन सी होगी? इजैकुलेटरी डक्ट। वो बेसिकली पूछ के रहा था इसके लिए आपको, इजैकुलेटरी डक्ट के लिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद में अपन 15 नंबर क्वेश्चन में चलता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, यूरेथ्रल मेयोटिस रेफर टू द। यूरेथ्रल मेयोटिस किसको रेफर करता है? तो यूरेथ्रल में यूरिजेनिटल डक्ट, नहीं। ओपनिंग द वास्ट डिफरेंस इनटू द यूरेथ्रा, नहीं। एक्सटर्नल ओपनिंग इन द यूरिनोजेनिटल डक्ट, मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनिया डक्ट, नहीं। तो ये बोल रहा है यूरेथ्रल मेयोटिस जो होता है मेयोटिस वो क्या होता है? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनिटल, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है जेनिटल ट्रैक्ट का, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मेयोटिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन, मोरुला इज डेवलपमेंट स्टेज। तो मोरुला कौन से स्टेज के अंदर डेवलप होता है?
तो इसका बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस, बिटवीन द ब्लास्टोसिस एंड गेस्टुला, आफ्टर इम्प्लांटेशन, बिटवीन इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन। तो देखो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद के अंदर होता है जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद के अंदर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट सेट है स्टेज आते हैं 2, 4 और 8। यहाँ पर जो डिवीजन होती है उसको बोलते हैं क्लीवेज। उसके बाद में स्टेज आती है उसको बोलते हैं मोरूला। मोरूला के बाद के अंदर आती है ब्लास्टोसिस, और ब्लास्टोसिस के बाद के अंदर होता है इम्प्लांट हो जाता है फाइनल जाकर, ठीक है। तो बोल रहा है कि मोरूला कौन सी स्टेज है, तो मोरूला होगा जाइगोट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर केवल जाइगोट, वैसे तो एम्ब्रियो और उसके बीच का आना चाहिए, लेकिन एम्ब्रियो नहीं दे रहा है इसने, जाइगोट दे रहा है। जाइगोट और ब्लास्टोसिस के बीच की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं मोरूला स्टेज, ठीक है। इसमें से कौन सा दे रखा है ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन, तो इसका ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज, तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि ओवम की जो ओवा होता है फीमेल होगा उसकी कवरिंग पूछ रहा है, तो उसके अंदर बेसिकली 3 कवरिंग होती है, ठीक है। फीमेल होगा इसकी बेसिकली 3 कवरिंग होती है। इसके अंदर सबसे पहले जो होती है वो होती है कोरोना रेडिटा, सेकंड जो होती है वो जोना पेलिसुडा, और उसके बाद के अंदर होती है विटेलाइन। कौन सी होती है, विटेलाइन। तो ये पूछ रहा है क्या मेम्ब्रेनस कवर ऑन एट एवोल्यूशन, तो इसके अंदर कौन सी, तो कोरोना रेडिएट सबसे बाहर की तरफ होती है ना, तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ओड वन आपको पता करना है, तो लेबिया माइनोरा, फिमरी इन्फेंडिबुलम और इस्टमस। तो देखो इसके अंदर ये लास्ट वाले 3 तरह के बी सी डी, ये तीनों किसके पार्ट है, ये है अपने फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है, किसके, फेलोपियन ट्यूब के पास पार्ट है ये। और जो लेबिया माइनोरा जो दे रहेगा ना, ये एक्सटर्नल जेनाइटल का पार्ट है आपका, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होता है ना उसका पार्ट है। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसके अंदर मोस्ट ट्यूबिस आता है, लेबिया माइनोरा आता है, सॉरी लेबिया मेजोरा, उसके बाद में लेबिया माइनोरा, उसके बाद में क्लाइटोरिस, उसके बाद में वेस्टिब्यूल, ठीक है। और जो फेलोपियन ट्यूब उसके अंदर भी आता है, सबसे पहले आता है फिमरी जो कि एक को पकड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आता है इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम के बाद में आता है एम्पुला, और एम्पुला के बाद में आता है इस्टमस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 18 नंबर का, लेबिया माइनोरा, डी इज ऑड वन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो ये आपके एनसेट एग्जाम करके 18 क्वेश्चन हो गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मेन रिप्रोडक्टिव